हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, सामान्य जागरूक के क्वेश्चनों को पहले कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मानस मानव अभ्यारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन बी दिया है बंदर, ऑप्शन सी दिया है गैंडा, ऑप्शन सी दिया है चीता और ऑप्शन डी दिया है बब्बर शेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस नामक अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पेरियार नामक अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार नामक अभ्यारण्य केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किन 4 महीनों में होती है? आपके पास ऑप्शन है मई, जून, जुलाई, अगस्त। ऑप्शन बी दिया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऑप्शन सी दिया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ऑप्शन डी दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? कंपटी प्रताप, गेरसोम्पा प्रताप, मार्वल प्रताप और शिव समुद्रम धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गेर सोम्पा प्रताप। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गेर सोम्पा प्रताप, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गर्मी किस राज्य में पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है, पंजाब में पड़ती है या राजस्थान में? तो सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, हीरा, सोना या चूने का पत्थर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्थित ओडरमा एवं गिरिडीह नामक खाने किसके उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? यानी कि भारत में स्थित कोडरमा एवं गिरिडीह नामक खाने किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? लोहा के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए या अभ्रक के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अभ्रक के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष में रबड़ सबसे अधिक किस भाग में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए भाई। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी दिया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। ऑप्शन सी दिया है असम, गुजरात और बिहार। ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, झरिया की खानें देश के निम्न किस राज्य में हैं, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो झरिया की खानें झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं निकाला जाता, बताइए भाई। जस्ता नहीं निकाला जाता, तांबा नहीं निकाला जाता, सीसा नहीं निकाला जाता या लौह एक्स नहीं निकाला जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लौह एक्स, यानी कि लौह एक्स खनिज राजस्थान में नहीं निकाला जाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश राज्य देश के किस भाग में है, उत्तरी पश्चिमी में, दक्षिणी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिमी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करते हैं तो ईटानगर होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है भाई, ईटानगर होती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं, अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परंपरागत चावल उत्पादन नहीं है, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है या आंध्र प्रदेश नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, यानी कि छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गोवा किस रेल मार्ग द्वारा शेष भारत से जुड़ा है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पुणे, गुंटाकुल, पुणे बेंगलुरु, मंगलेर चेन्नई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुणे बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके पास चार, पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट के आधे उत्तरी भाग को, सतपुड़ा पर्वत को, ऑप्शन डी दिया है विंध्याचल पर्वत को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट के आधे उत्तरी भाग को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस अड्डे का नाम है, संता क्रूज का, पालम का या मीना कम का या डम डम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम अड्डे का नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पालम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, नर्मदा नहीं गिरती, कृष्णा नहीं गिरती, गंगा नहीं गिरती या ब्रह्मपुत्र नहीं गिरती। तो
कौन सी नहीं गिरती? नर्मदा नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नवा शिवा बंदरगाह का निर्माण कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट हुआ था, कलकत्ता के निकट हुआ था, या मुंबई के निकट हुआ था, या कोचीन के निकट हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई के निकट हुआ था। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? नैनी झील है, डल झील है, वुलर झील है, पिछोला झील है? तो भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सोयाबीन की खेती का किस राज्य में सर्वाधिक विकास किया गया है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में? तो सोयाबीन की खेती का मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक विकास किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। कश्मीर वुलर झील, तमिलनाडु पुलिकर झील, उड़ीसा चिल्का झील, और केरल कोलेरू झील। तो राइट कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है सही? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, केरल कोलेरू झील। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या केरल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं राजधानी की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? लखनऊ होती है। मध्य प्रदेश की भोपाल होती है। केरल की तिरुवनंतपुरम होती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पीली क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तिलहनों का उत्पादन से, दूध से, मत्स्य पालन से, या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति तिलहनों का उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नरैरा नामक परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, या बुलंदशहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि नरैरा नामक परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, केरल में, महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बम्बई हाई निम्नवत में किससे संबंध है? मछली पालन से, खनिज तेल से, बंदरगाह से, या उपरोक्त से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खनिज तेल से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आइजोल किस प्रदेश की राजधानी है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम की? तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है, गांधी सुरंग है,
सोन सुरंग है या सुंदरवन सुरंग है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग जवाहर सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है किससे है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। स्वर्ण मंदिर में की गई कार्यवाही से, ऑप्शन बी दिया है सीने क्षेत्र में नवीनतम धारा से, मत्स्य पालन का कार्यक्रम से, ऑप्शन डी दिया है समुद्र में अन्वेषण का कार्यक्रम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मत्स्य पालन का कार्यक्रम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में तापमान सर्वाधिक कब होता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। प्रातः 9 बजे, दोपहर 12 बजे, सायं 3 बजे, सायं 5 बजे। तो भारत में तापमान सर्वाधिक सायं 3 बजे होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या जम्मू कश्मीर है? तो भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पुणे में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोलकाता में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चना नहीं है, गेहूं नहीं है, मक्का नहीं है या सरसों नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? मक्का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? चाय, चावल, तंबाकू या गेहूं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चाय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का आणविक ऊर्जा केंद्र नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। गांधी सागर, तारापुर, ऑप्शन सी दिया है राणा प्रताप सागर या कलपक्कम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गांधी सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गांधी सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत से लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस राज्य से किया जाता है? गोवा से, केरल से, बिहार से या उड़ीसा से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोवा से। अगर गोवा की राजधानी की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, केरल की कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो पटना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानियां भी पूछी जाती हैं। गोवा की कहाँ है भाई? पणजी है। केरल की तिरुवनंतपुरम है, बिहार की पटना है और उड़ीसा की भुवनेश्वर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत लौह अयस्क का निर्यात निम्न किस देश को सबसे अधिक करता है? ईरान को करता है, जापान को करता है, मलेशिया को करता है या चीन को करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जापान को करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोयले की सर्वाधिक खपत किस उद्योग में होती है? ताप विद्युत निर्माण में, रसायन उद्योग में, रेल में या लौह और इस्पात में? तो कोयले की सर्वाधिक खपत ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ताप विद्युत निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ताप विद्युत निर्माण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, केरल है, जम्मू व कश्मीर है या आंध्र प्रदेश है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक अकादमी किस नगर में स्थित है? देहरादून में स्थित है, महू में स्थित है,
विलिंगटन में स्थित है या खड़गवासला में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सवारी गाड़ियों के डिब्बे निम्न में से किस नगर में बनाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, वाराणसी में, बड़ोदरा में, या पेरम्बूर में, या चितरंजन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही जोड़ा नहीं है? राजस्थान दिया है, खेतड़ी, छत्तीसगढ़ भिलाई, उत्तर प्रदेश जगदीशपुर और कर्नाटक नेवेली। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कर्नाटक नेवेली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही जोड़ा नहीं है? हम्पी आंध्र प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, चारमीनार हैदराबाद। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, हम्पी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मेघालय में है, मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र बनाने की सर्वाधिक मिलें किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, या हिमाचल प्रदेश में? तो ऊनी वस्त्र बनाने की सर्वाधिक मिलें पंजाब में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, HBJ क्या है? एक गैस है, खाना बनाने की एक गैस है, एक रसायन है, या ऑप्शन डी दिया है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, गोदावरी नदी का थाला निम्न किन राज्यों में अधिक फैला है? आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र कर्नाटक में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। यानी कि गोदावरी नदी का थाला महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक फैला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जीके जीएस के क्वेश्चनों को कवर किया है इस वीडियो में। यदि आपने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास और सामान्य जागरूक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियो को देख लें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो CUT की नई आती है तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।